दोस्तों मैं शुभम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग इसमें कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 सीखेंगे और 2.1 हम पहले सीख चुके हैं। इसमें दिया क्या गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है और उसके बाद उनके क्या करना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे तो बाद में सीखेंगे। पहले हम इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसके सबसे बड़ी घात कितनी होती है, सबसे बड़ी पावर अगर उसकी 2 है तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसके पहले क्या है, 1 है तो इस 8 का गुणा इसके साथ करते हैं। मतलब कि अब 8 का गुणा इसके साथ कर देते हैं। अब ऐसा कुछ करें कि गुणा करने पर 8 आ जाए, 8 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 8 है और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो हम अगर 4 गुणे 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बन गया भाई ना। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स कर देंगे, 4 माइनस 2 क्या कर दिए, 4 माइनस 2 कर दिए। क्योंकि देखो यहाँ x तो यहाँ था, माइनस एक्स इधर कर लिए, इस 2 की जगह पे हम 4 माइनस 2 कर सकते हैं क्योंकि 2 बराबर क्या होता है, 4 माइनस 2 बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर हम इस 2 की जगह पर 4 माइनस 2 कर सकते हैं और माइनस 8 यहाँ लिख दिए, ठीक ना। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, इसका गुणा कर देते हैं इसके साथ, प्लस माइनस माइनस 4 गुणे एक्स करेंगे कितना जाएगा, 4x माइनस माइनस प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 8 है ये पहले से। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 और यहाँ पर अगर हम प्लस 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 बचेगा। अब इसमें और इसमें देखेंगे, x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे और यहाँ क्या बचा फिर x, यहाँ क्या बचा प्लस 2, x प्लस 2 बचेगा और x माइनस 4 इधर कर लिए थे। x माइनस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं हम और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4 और x बराबर आ जाएगा माइनस 2। इसी में एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा पता हो गया, मतलब कि शून्यांक हमें पता हो गए। अब क्या हमसे पूछ रहा था कि शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो अगर हम शून्यांकों का योगफल अगर निकालेंगे, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। तो फिर हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हो जाएगा माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। तो पहले तो हम योगफल निकालते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कर देंगे क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान क्या है। अब यहाँ से ए बी सी का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए का मान क्या है, इसके पहले एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1 है तो इसका मान 1 हो गया। और x के पहले क्या है, माइनस 2 है, b का मान माइनस 2 हो जाएगा। c का मान क्या है, माइनस 8 है तो माइनस 8 हो गया। a b और c का मान पता हो गया। यहाँ से ये a का मान है, ये b का है और ये c का मान है, ठीक ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, b का मान कितना दिया गया, माइनस 2 दिया गया, तो माइनस 2 यहाँ कर देंगे। अपान क्या हो जाएगा, a का मान क्या है, 1 है। और अल्फा का मान कितना है, 4 है भैया, 4 लिख दिए, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस 2 है, माइनस 2 लिख दिए। अब इसे अगर बराबर करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ गया और 1 से भाग करेंगे तो कोई मतलब नहीं, एक ही रह जाएगा। ये 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 बराबर आ जाएगा 2 और 4 में से 2 गया भैया, क्या आ जाएगा 2 बराबर 2। मतलब कि 4 में से हम 2 घटाएंगे 2 ही आएगा, इधर 2 आया ही था पहले। तो जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो मतलब कि आपका आंसर क्या है, सही है। ये अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए हम। अब अल्फा इंटू
बीटा अगर निकालेंगे, ये है अल्फा प्लस बीटा का, ठीक ना। ये हम निकाल दिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला योगफल, शून्यांकों का योगफल यहाँ निकाल दिए हैं, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी अपान ए होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया गया 4 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना दिया गया -2 बराबर हो जाएगा, सी का मान क्या दिया गया है, सी का मान दिया गया इसमें -8 कर दिए और ए का मान 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे भैया, 4 का -2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर -8 है ही, माइनस से माइनस कट गया, 8 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ गया। दोनों तरफ बराबर आया ना, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो मतलब कि आपका आंसर सही है, और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो आपका आंसर सही नहीं है भाई। अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो हमने शून्यांक निकाले थे, अल्फा और बीटा जो निकले हैं वो क्या है, शून्यांक है, और जो ये निकाले हम शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, ये हमने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या की है, जांच की है। ये जांच इसी तरीके से होता है, ठीक ना। अब इसके बाद इस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को भाई जो सॉल्व किए इसे मिटा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है, इसे मिटा देते हैं, सूत्र यही लगेगा लेकिन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। इसमें दिया गया है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 2 दूना 4, क्या कर देंगे 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, आ गया ना। तो 4 कर दिए, 4s² माइनस एस, 4 की जगह हम कर सकते हैं 2 + 2 + 1 कर दिए, तो 4s² माइनस प्लस माइनस माइनस 2s और प्लस माइनस माइनस 2s प्लस क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2s, 2 यहाँ भी है 2s और 2s यहाँ भी है, 2s कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2s और -1 बच गया। यहाँ पर अगर हम -1 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2s -1, तो 2s -1 इधर एक ब्रैकेट कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 2s -1 कर दिए, तो 2s -1 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, और इधर भी हम क्या कर सकते हैं 2s -1 बराबर क्या कर सकते हैं 0, तो 2s बराबर आ जाएगा 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2, इधर भी 2s बराबर आ जाएगा 1 और s बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये आ गया आपका अल्फा और ये आपका क्या आ गया बीटा आ गया, अल्फा और बीटा निकल गए ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ शून्यांकों की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, जो अभी आपको बताए थे योगफल और गुणनफल से जांच करते हैं ना, इसे मिटा दे रहे हैं इधर का, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, इसे मिटा दे रहे हैं इसमें भाई। शून्यांकों को जांच करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं ए का मान क्या दिया गया, इसमें ए का मान दिया गया है क्या है 4 है, 4 लिख दिए, और बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान -4 दिया गया, सी का मान 1 दिया गया है, ये तो ए बी सी का मान हो गया। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a हो जाएगा, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर हम देखो क्या कर देंगे, अल्फा का मान कितना आया है 1/2 लिख दिए, प्लस बीटा का मान कितना आया 1/2 लिख दिए, बराबर माइनस बी का मान कितना है -4 है, -4 कर दिए, ए का मान कितना है 4 है, 4 लिख दिए, ठीक ना। अब देखो इन दोनों को लासा पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 1 निम 2, मतलब कि यहाँ क्या आएगा 2 1 निम 2 1 आ गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4/4 हो गया, 1 1 2/2 हो जाएगा, बराबर 4/4 हो गया, 2 1 निम 2 2 1 निम 2 4 1 निम 4 4 1 निम 4 भैया, तो 1 बराबर 1 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो मतलब क्या है आपका आंसर सही है। और जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो इसमें क्या निकलता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 गुणे 1/2 कर दिए, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 1 लिख दिए, और ए का मान कितना है 4 लिख देंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में जाएगा 1 ही आएगा, 2 दूना 4,
और ये भी क्या आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4, मतलब कि दोनों तरफ बराबर है। ये क्या हो गया शून्यांकों का गुणनफल, और ये क्या सॉरी शून्यांकों का योगफल, और ये क्या हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान क्या आया बराबर आ गया है। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें देखो क्या दिया गया भाई, ये आगे पीछे थोड़ा किया रख दिया गया सवाल में। इसे कर देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 कर दिए। इसमें क्या करते हैं, इसका इसके साथ क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 6 त्रिक 18। 18 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो अगर नहीं आ रहा है आपको तो क्या कर दो 18 का ऐसा गुणनखंड कर दो, 2 से काटो 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर कितना देखो क्या लाना है हमें 7 लाना है। अगर हम 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 करेंगे, और 9 में 9 गुणे अगर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्या आएगा ये कर सकते हैं, 9 गुणे 2 करेंगे 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए ए और बी सी का मान क्या दिया गया है, तो यहीं पर देख लेते हैं। ए का मान दिया गया है 6, बी का मान दिया गया है -7, और सी का मान दिया गया है -3। तो कितना आ गया था भैया 9 - 2 लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ कर सकते हैं क्या चीज हम x² माइनस एक्स, 7 की जगह क्या लिख सकते हैं 9 में से 9 - 2 -3, तो 6x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 गुणे x करेंगे कितना आ जाएगा 9x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x -3 आ गया, ठीक ना। इसके बाद अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें भैया, इन दोनों में हमें 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 3 दूना 6 2x, और प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक 9 3 बचा, ठीक ना। यहाँ पर प्लस अगर हम 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x -3, और 2x -3 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी यहाँ क्या कर लेंगे 2x -3, और इधर क्या आ जाएगा 3x + 1, क्या आ जाएगा इधर 3x + 1 आ गया। तो 2x -3 बराबर 0 लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं क्या चीज 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर आ जाएगा यहाँ आपका 3x बराबर आपका आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा 3x बराबर आ गया -1, x बराबर क्या आ गया -1/3। ये आपका हो गया अल्फा का मान, और ये आपका हो गया बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा का मान पता चल गया ना, हमें शून्यांक ज्ञात कर लिया हमने। अब हमें क्या करनी है इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, अब इसकी जांच करने के लिए यही जो सूत्र आप लोग बताए थे कि शून्यांकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। इसी सूत्र पर इसे आप लोग जांच करके बताइएगा हमसे, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 4u² 4u² + 8u। इसमें हमें कैसे निकालना भाई, इसके शून्यांक कैसे निकालेंगे। इसमें देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पे और यहाँ ये दोनों संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें 4u दिख रहा है, और यहाँ पर भी 4u दिख रहा है। तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा u बचा, 4u कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ u + 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा। अब इस 4u बराबर 0 कर देंगे एक हम, और इस u + 2 को u + 2 बराबर 0 कर देंगे। ये इधर क्या है, इधर ये 4 गुणे u लिखा गया बराबर 0 है, इधर ये क्या है गुणा, इधर आके क्या हो जाएगी u से, इधर आके क्या हो जाएगा 0 में भाग हो जाएगा, तो u बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। और इधर u बराबर यहाँ पे +2 है, इधर क्या आ जाएगा -2। ये आपका क्या आ गया अल्फा का मान, और ये आपका क्या आ गया बीटा का मान आ गया, ठीक ना। ये अल्फा का मान आपका है, और ये आपका क्या है बीटा का मान है। तो हमें इसकी जांच भी करनी थी, क्या करनी थी हमें शून्यांकों की जांच भी करनी है। तो आप लोगों को सूत्र बताए थे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, मतलब कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बताए थे। क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आप लोगों को बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हो गया। तो भाई अल्फा का मान कितना आया है 0, प्लस बीटा का मान कितना आया है -2, ठीक, बराबर -b का मान कितना, यहां से निकालते हैं ना b का मान। तो a का मान यहाँ पे दिया गया है 4,
और बी का मान दिया गया है 8 और सी का मान कुछ नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी का मान 8, ए का मान 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है ये पहले से, यहाँ क्या हो जाएगा 8/4 हो गया। अब देखो भैया यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस -2 हो गया बराबर 4 एक 4, 4 दूना 8, -2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया? जब दोनों तरफ बराबर रहेगा तो मतलब कि आपका आंसर सही है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं है। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब ऐसे एक निकालते हैं क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है। तो अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान क्या है -2 है, -2 कर दिए बराबर सी का मान कितना है भाई, सी का मान 0 है और ए का मान कितना है 4 है। तो किसी संख्या से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, भाग करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बराबर 0 हो गया। हम किसी संख्या का 0 से अगर गुणा करेंगे, किसी संख्या से 0 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा और किसी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो तब भी 0 आएगा। तो ये हमारा ये लग गया चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन दिया गया हमारा t² -15, मतलब कि t² -15 दिया गया है। तो अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो t² लगा है, इसे हम लिख सकते हैं क्या चीज, t² -15 बराबर 0 लिख सकते हैं और t बराबर लिख सकते, सॉरी t² बराबर लिख सकते हैं 15 और t बराबर लिख सकते हैं हम चीज, यहाँ पे स्क्वायर लगा इधर क्या हो जाएगा 15 पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ये जो है t बराबर क्या आ गया √15। तो एक बार हम प्लस √15 लिखेंगे, एक बार अल्फा का मान आ जाएगा प्लस √15 और बीटा का मान क्या आ जाएगा, बीटा का मान आ जाएगा -√15 आ जाएगा। तो ये अल्फा का मान पता हो गया हमें, ये बीटा का मान पता हो गया। यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान है क्या चीज यहाँ पर 1 और बी का मान क्या दिया गया यहाँ पर 0 दिया गया, कुछ नहीं मतलब, तो सी का मान क्या है -15 दिया गया है। तो हम सेम इसी तरीके से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे, मतलब कि जांच भी कर लेंगे। तो इसकी जांच हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या चीज, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या चीज भैया, शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया गया +15, यहाँ क्या कर दिए +√15 और प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -√15, ठीक ना। तो माइनस बी का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे और ए का मान क्या है, ए का मान 1 है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा √15 ये लिखा गया है भाई और प्लस माइनस -√15 बराबर क्या हो गया 0 भाग 1, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगी, 0 ही हो गया। और √15 में से √15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ गया। ये क्या हो गया शून्यकों का योगफल, ये दूसरे क्वेश्चन का है, ठीक ना। इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अब क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है, क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा का मान क्या दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है +√15 और बीटा का मान क्या दिया गया -√15 बराबर सी का मान क्या दिया गया है इसमें, सी का मान इसमें दिया गया है 15 और ए का मान क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो मतलब क्या आया है, अगर -15 ही आएगा तो इसमें देखो क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, जब रूट्स का गुणा होता है तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 15 ही। तो -15 इधर भी हो गया, -15 इधर भी, माइनस माइनस कट जाएगा, 15 बराबर 15 आपका ये आ जाएगा। ये शून्यकों का गुणनफल हो गया और ये क्या हो गया शून्यकों का योगफल। ये पांचवें क्वेश्चन का है, ये भी पांचवें क्वेश्चन का, दोनों जांच करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, योगफल भी और गुणनफल भी, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। अब इसके बाद हम इस पहले क्वेश्चन का छठवां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए भाई बोर्ड पे जगह कम है इसलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक ना, इसे मिटा दे रहे हैं।
अब इसके बाद देखते हैं हम, ये 60वां क्वेश्चन दिया गया है कि अब देखो इसमें इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका इसके साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 तिहाई 12 हो गया। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर जो हम 4 गुणे 3 करेंगे, क्या 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स कर दिए, यहाँ पर 4 माइनस 3 कर दिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह पे हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। भैया 1 की जगह पर हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं ना, और यहाँ क्या है, माइनस 4 लिख दिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है भाई हमें, तो इसमें और इसमें सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा। तो 3x माइनस 4 यहाँ हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, एक तरफ क्या कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, सॉरी भाई 0 पहले सीखे थे ना, ऐसे कर देंगे। देखो 3x बराबर, हम इधर ये माइनस 4 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और इधर ये क्या है, गुणा हुआ है, 3 का इधर क्या हुआ, x में गुणा हुआ है, इधर जाके क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणे, सॉरी 4 बटे 3 हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, ठीक ना। ये आ गया आपका अल्फा का मान। और इधर ये x प्लस 1 लिखा गया, इधर ये प्लस में है 1, इधर ले जाके हम क्या कर देंगे, इसे माइनस में 1 कर देंगे। ये आ गया आपका बीटा का मान। तो ये दोनों शून्यंक निकल गए इसके, ठीक ना। अब इसमें हम इसकी जांच करते हैं, मतलब कि लिखेंगे क्या चीज, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए होता है, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा क्या चीज, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान ए। तो हम यहाँ पर पहले अल्फा प्लस बीटा से निकालते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान कितना आया है, 4/3, प्लस बीटा का मान कितना आया, -1 आया है, बराबर माइनस बी का मान कितना है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, ए का मान दिया गया है 3, बी का मान दिया गया -1, सी का मान दिया गया -4। तो यहाँ पर माइनस और बी का मान क्या है, -1 बटे ए का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर बटे 1 कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस माइनस -1/1 हो गया, ठीक ना, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ जाएगा। इस दोनों का लासा पर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 एक 3, और 1 का गुणा कर देंगे 4 से, तो आएगा क्या चीज, 4 ही आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, 1 तिहाई 3, 3 एक 3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 बराबर 1/3 है। और इसमें 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/3 बराबर 1/3 हो गया। दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया, जब दोनों तरफ बराबर आएगा तो क्या चीज, मतलब कि आपका आंसर सही है। ये तो हमने निकाल लिया शून्यकों का योगफल। अब हम शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम इसे मिटा देते हैं भाई, यहाँ पर ये जो सॉल्व किए हैं इसे मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक ना, इधर का इधर निकाल दे रहे हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल दे रहे हैं इधर। तो शून्यकों का इसी क्वेश्चन का है, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज, सी अपान ए होता है। तो अल्फा का मान कितना था, 4/3 गुणे बीटा का मान कितना है, -1 बराबर सी का मान कितना था भाई, सी का मान आया है -4/ए का मान कितना था, 3 है। तो प्लस माइनस इसका बटे करेंगे, प्लस माइनस -4 एक 4 हो गया बटे 3, बराबर -4/3 है ही, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4/3 बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। ये भी दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना। जब
तो बच्चों अब हम देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी बुक का है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब हो गया ये जो दिया गया है ये क्या है, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया। योगफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया क्या चीज, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, -1 एक दिया गया। ये क्या हो गया, योगफल, ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद, क्या चीज, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में यहाँ क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, ठीक ना। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया, 1/4 दिया गया है, 1/4 लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया, -1 दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/4 लिख सकते हैं या फिर x/4 लिख सकते हैं, ठीक ना, और प्लस माइनस -1 हो गया। अब इस 4 को हटाने के लिए या तो इसका आंसर ये आ रहा होगा, यहाँ तक भी अगर आप करके छोड़ दोगे फिर भाई इसका आंसर क्या है, सही है। लेकिन अगर इसे इसको हटाना चाह रहे हो, इस 4 को, तो भी हटा सकते हो, क्या कर देने पे, पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देने पर, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x/4 गुणे 4 हो गया, और माइनस 1 गुणे 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 ये कट गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्या हो गया, इसका आपका आंसर ये आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ गया, ठीक ना। ax स्क्वायर, ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं है ये, अगर ये इस रूप का है तो मतलब कि द्विघात बहुपद है। ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। कौन सा रूप है, व्यापक रूप है ये, ठीक ना। अब इसके बाद इस दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, द्विघात बहुपद इसमें भी निकालना है, क्या निकालना है, इसमें भी हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया, ये जो दिया गया ऊपर वाला पहले क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये क्या दिया गया, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। यहाँ कितना हो जाएगा, √2 हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया, 1/3 दिया गया है। इसका देखो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, √2 हो गया, एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, √2 होगा, नहीं गलत हो गया भाई ना, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा, प्लस 1/3। अगर आप यहाँ तक करने के बाद छोड़ दे रहे हैं फिर भी आपका आंसर क्या है, सही है। ये किस रूप का है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है ना। जब ये इस रूप में आ गया तो मतलब कि द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है। जब ये इस रूप में आ गया है तो मतलब कि द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, तो ये हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें निकालते हैं, इसमें देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया, क्या गया भैया, 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, √5 दिया गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र से इसे भी ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 0, ठीक ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया, √5 दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 0 आएगा, या फिर हाँ 0 ही आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, √5 आ गया। अब ये देखो ये क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं है, है ना। ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, मतलब ये भी द्विघात बहुपद के रूप का आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो इसका आंसर ही आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक ना। चाहे अगर आप यहाँ तक करने के बाद छोड़ दे रहे हैं फिर भी आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक ना। अब इसके बाद इसमें आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया गया, 1 दिया गया है।
तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? बताए थे अभी ना, कितनी बार बताएं भाई? बताए थे अभी ना, क्या होता है सूत्र इसका? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस एक्स कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया गया, क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या आ गया? ये इसका आ गया आपका आंसर, ठीक ना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया? -1/4। क्योंकि इसमें पहले से ही कहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो पहले क्या है? योग। योग का मतलब पहली वाली संख्या क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये दूसरी संख्या को क्या है? गुणनफल, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः लगाया गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? वही होता है भाई ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4 कर दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4 कर दिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 लिखें या फिर x/4 प्लस 1/4 हो गया। या तो ये भी इसका आंसर सही है। अगर ये नहीं आ रहा है इसका आंसर, अगर इसका आंसर ये नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं? 4 से गुणा कर सकते हैं। इस पूरे बहुपद में क्या करेंगे? 4 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ प्लस 4 गुणे x/4 प्लस 4 गुणे 1/4। तो 4 से 4 ये कट गया, 4 से 4 ये कट गया, क्या आ जाएगा? ये इसे हम इधर लिख दे रहे हैं जिससे कि दिख जाए आपको, नीचे नहीं दिख रहा होगा। ये इधर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर हो गया, 4 से 4 कट ही गया था, प्लस x बचा ना यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 4 से 4 कट गया था, क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। इसका आंसर ये आ रहा होगा, ठीक ना। इस पांचवे का आंसर क्या आ रहा होगा? इस पांचवे का आंसर ये आ रहा है, ठीक ना। अब इसी तरीके से 6वां क्वेश्चन करते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का? 4,1 दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है? ये है 6वां क्वेश्चन भाई। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया। इसे भी उसी सूत्र से लगाएंगे ना। उसी सूत्र पे कौन सा सूत्र है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस एक्स होगा प्लस एक्स होगा? माइनस एक्स होगा, ठीक ना। माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 4 दिया गया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया? 1 दिया गया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुणे एक्स है तो 4x आ जाएगा, प्लस 1 आ गया। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का बन गया कि नहीं बन गया? ये द्विघात बहुपद के रूप का बना कि नहीं बना? ये ए एक्स स्क्वायर, इसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का बन गया ना। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से मैथ सीखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इस रुद्रा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो, जिससे कि वो लोग भी इसी तरीके से अच्छे से मैथ सीख सके।